गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन स्पीड अप करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, ये एक एप्लीकेशन है, मैं इसे यूज करता हूँ कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए। सेवरल एप्लीकेशन है मेरे पास, मैं अब चाहो तो सबके बारे में बता दूंगा। जे NCERT के सारे बुक यहाँ पर मिल जाएंगे। ये मेरा मैथमेटिक्स का। तो कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए ये वाला एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपको एक रिव्यू बता देता हूँ कि आप चलता कैसे। सबसे पहली बात तो ये ऑफलाइन चलता है। देखिए, मेरा मोबाइल डाटा ऑफ है, फिर भी वो चलेगा। तो यहाँ से मल्टीपल सब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर एडिशन में जाएंगे, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। क्वेश्चन को आप के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं 40 सेट किया हूँ मेरे लिए। और डिफ़िकल्टी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पहले मीडियम से हार्ड, फिर चैलेंजिंग, फिर एक्सपर्ट तक जाना। अभी मैं हार्ड प्रेफर किया हूँ, ठीक है। और बाकी थीम तो हमें नहीं चाहिए, इसके लिए प्रो खरीदना पड़ेगा, वो मुझे नहीं चाहिए। ओके, दैट्स इट। आप इतना सेट कर लेना। फिर यहाँ पर आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, मैं आपको अगर एडिशन के ऊपर क्लिक करूँ तो पहले मैं ऐसे ऐसे टाइम मेरा मतलब 40 सवाल सॉल्व करने के लिए इतना इतना सेकंड्स मिनट्स मुझे लगते हैं। अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ ना, देखो ये आ जाएगा। तो आपको यह फटाक से करना है। कितना होगा? 300, सॉरी 294 राइट। ऐसे आप जितना जल्दी करोगे ये आगे जाएगा। अगर आप लेट करोगे तो आगे लेगा ही नहीं। तो यहाँ पर कितना होगा बताइए? 451 आई गेस, करेक्ट। तो ऐसे आपको करना है। तो ये आपका ग्राफ दिखा देगा कि आज कितना हुआ इम्प्रूव, पहले कितना था, ऐसे करके। ठीक है, एडिशन का हो गया। सब्सट्रैक्शन का सेम ऐसा ही रहेगा, आप स्टार्ट कर सकते हो। आप जब पहली बार करोगे ग्राफ नहीं दिखेगा, 2-3 बार के बाद ही आपको ग्राफ दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का सेम वैसा ही है और डिवीजन का भी वैसा चलेगा। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, आप लर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको जो 17 के ऊपर क्लिक किया तो 17 का ये जो है टेबल शो करके आप इसे याद करना है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी 31 तक ये टेबल दिया है, आप इसे याद कर लेंगे। फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में क्लिक करेंगे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेबल आप अगर ऐसे मान लेता हूँ मैं 23, 26 और 25 का टेबल आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसमें क्लिक कर देंगे सिलेक्ट करके। डिफ़िकल्टी पहले ही हम रहने देते हैं। और मैं टाइम प्रेफर करता हूँ, या नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप 40 सवाल या फिर 30 सवाल कितना भी आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं टाइम प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पर टाइम में सपोज मैं 3 मिनट दे दिया और इसे स्टार्ट करूँगा तो मुझे अभी पूछेगा वो जो मैं सिलेक्ट किया था। जैसे ये पूछ रहा है कितना होगा, ये 72 राइट। तो ऐसे आप इसे जवाब दे सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर आपको सारे करना है तो आप सारे टिक मार्क कर लीजिए, जो प्रैक्टिस करना है वो कर लीजिए। मान लीजिए आपको एक ही प्रैक्टिस करना है, आपने एक ही टेबल याद करा जो कि है, सपोज ले लेते हैं 19। ठीक है, 19 को मैं टाइमिंग दे दिया 1 या 2 मिनट दे देता हूँ और स्टार्ट करूँगा तो सिर्फ 19 का ही टेबल पूछेगा मुझे। देखिए, देखो 19 ओके, 19 ऐसे आपको ये पूछता जाएगा, आप उसका जवाब देते जाइएगा। तो ऐसा हो गया टेबल। फिर टेबल के बाद बहुत सारे हैं, ये मिक्स टाइप का ही आपको हर कुछ पूछेगा, मिक्स सवाल पूछेगा, आपको उसके हिसाब से देना है। ठीक है, यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन ये मिक्स करके पूछेगा, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, अरिथमेटिक मेमोरी है। ये यहाँ पर मतलब आता जाएगा क्वेश्चन, आपको याद रखना है। फिर एक साथ देगा 17 आया, ये कुछ सेकंड देगा आपको याद रखने के लिए। 17 के बाद एक नंबर आएगा, फिर देखो 17 से -9 कर देंगे हम, जो कि हो जाएगा 17 से 8 हो जाएगा। 8 से फिर 7 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा। ये आपको याद रखना है। आगे ये पहले पहले सिंपल देता है, फिर डिफ़िकल्ट देता जाता है, और लास्ट में जो आंसर है वो आपको पुट करना होगा। अगर आपने गलत पुट किया तो गलत दिखाएगा, सही पुट किया तो आपका मेमोरी स्ट्रांग है। ये हो गया एक अरिथमेटिक मेमोरी टाइप का। फिर स्क्वायर रूट है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है। आप प्रैक्टिस करना तो यहाँ से कर लीजिए। टाइम चूज कर लिया मैंने। अगर मैं मान लीजिए ये मैं चूज कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये 20 होगा, 324 23 का है, सॉरी 324 किसका है, 361 होता है 19 का या 18 का, राइट। ये होगा 361 19 का। तो ऐसे आप इसे 289 17 का, तो ऐसा आप इसे कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया। फिर आपको आ जाएगा एक्सपोनेंट, वो आपको क्यूब वाला
आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो। फिर आप यहाँ पर प्रैक्टिस में जाके यहाँ पर चूज कर सकते हो क्या आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं ये भी चूज कर लेता हूँ। टाइम दे दिया मैंने 5 मिनट, सपोज स्टार्ट कर लिया तो ये आपका शुरू हो जाएगा। देखो 15 का क्यूब पूछा है तो बता देते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 19 का क्यूब कितना होता है 59, 68 होता है आई गेस, तो 68 59 होगा या। तो ऐसे आपको ये भी कर लेना है। और लास्ट में कुछ और एप्लीकेशन के बारे में बताया है, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, बस इतना ही है। अब रोज़ प्रैक्टिस करोगे टेबल वगैरह याद करने के लिए, वो एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा। ये था एक छोटा सा रिव्यू। बाकी ये मैं आपको बता देता हूँ, NCERT का एक बुक है, तो आपको सारे बुक्स यहाँ पर मिल जाएगा। मैं इंग्लिश मीडियम प्रेफर करता हूँ। सपोज मुझे हिस्ट्री पढ़ना है 8th क्लास का, तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो। इंग्लिश में क्या चूज कर लिया मैंने, इंग्लिश चूज कर लिया क्या। आवर फास्ट टाइम का हिस्ट्री है, मुझे न्यू एडिशन नहीं चाहिए था, पुराना का। देखिए मैं पहले डाउनलोड कर रखा है तो रीड ऑफलाइन दिखा रहा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किए होंगे तो आपको ऐसा दिखाएगा डाउनलोड करने के लिए। एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, आड नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको आड दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से सपोज में ये वाला पढ़ना है मुझे, सपोज ये वाला पढ़ना, तो आप ओपन कर लीजिए कोई भी PDF वगैरह और आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ये एक एप्लीकेशन था। बाकी ये सब एप्लीकेशन आपको पता है, ये सब यूजफुल एप्लीकेशंस है जो मैंने रखा है, फ्रीज वॉलेट वगैरह का। और दैट्स इट गाइस, यूज योर कैलकुलेशन, बूस्ट योर कैलकुलेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक केयर, बाय बाय।